हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र के नाम में सप्ताह के पहले दिन के सुबह के समय हम आपकी उपस्थिति में इकट्ठे हैं। प्रभु जी, इस प्रकार के कुर्बान इकट्ठे होने में आपने सहायता की। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु जी, हमने इस पृथ्वी पर प्रभु जी होते हुए प्रभु आपके नाम में कुर्बान रहने के लिए आपने हमें सहायता की। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस महामारी के बीच में प्रभु जी हम सबको आपने सुरक्षित रखा और प्रभु जी आपके नाम लेने के योग्य बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुबह प्रभु जी जैसे हम आपकी उपस्थिति में हैं, हमें अनुग्रह दे, आशीष दे कि प्रभु जी हम आपके नाम को ऊंचा कर सकें और आपके पवित्र वचन से सुनने में सुनाने में सहायता मिले। प्रभु जी हमारे एक को आपके चरणों में समर्पण करते हैं। जैसे प्रभु जी आपके मंदिर में जब याजक इकट्ठे होते हैं प्रभु जी सेवा के लिए, अपने आप को प्रभु जी वो शुद्ध करते हैं, वैसे हमें भी प्रभु जी इस समय आपके लोगों से आत्मा से वचन से शुद्ध कर कि प्रभु जी हम शुद्धता के साथ आपके पवित्र नाम लेके आपकी स्तुति आराधना महिमा करने पाए। हम सबको आपके चरणों में एक और बार समर्पण करते हैं। देश के लिए धन्यवाद करते हैं, हरियाणा के लिए, अम्बाला के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं देश भर में प्रभु जी आपके आशीष और आपके लोग जो आपके नाम लेके आराधना महिमा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, वो लोग प्रभु जी दूसरों के लिए आशीष के कारण टकरे। सब लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सब जाति के लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। सबको प्रभु जी आप आशीष दे और इस महामारी से प्रभु जी सबको बचा कर रख और आपके नाम को महिमा कर। प्रभु जी इस पृथ्वी के लोग आपकी ओर ताकने के लिए, आपकी ओर देखने के लिए आप सहायता कर। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्व ज्ञानी हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सिवाय और कोई है ही नहीं। प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा करे। आज ये सुबह के समय प्रभु जी हमारे को आशीष दे। जो समय हम आपके चरणों में आपकी उपस्थिति में बिताएंगे हमारे जीवन में आशीष के लिए हो। सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए कुर्बान सप्ताह के पहले दिन में प्रभु के चरणों में हम अपने अपने घरों में बैठकर इस सभा में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। हम आपका प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप सबों का धन्यवाद करते हैं कि इस सभा में आप लोग भाग ले रहे हैं। जो भाग नहीं लेने पा रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको भी आशीष दे। हम लोग पिछले दिनों में पवित्र शास्त्र बाइबल से यीशु मसीह के जीवन के बारे में सुनते आए हैं और यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया उस प्रार्थना के बारे में हम लोग मनन कर रहे थे। तेरा राज्य आए, हम लोग वहाँ उस से हम आज आगे बढ़ेंगे। प्रभु के राज्य के बारे में हम कई बातें देख चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए वो आशीष के कारण टकरे हैं। तेरा राज्य आए, उसी आयत में मत्ती 6:10, माथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10, माथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10, मत्ती 6:10, तेरा राज्य आए। उसके बाद लिखा है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। The next prayer is of the will of God. प्रभु की या पिता की इच्छा। तेरी इच्छा, तेरा राज्य, तेरा पहले तेरा नाम देखा है, तेरा नाम, तेरा राज्य, अभी तेरी इच्छा। परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस आयत में स्पष्ट रूप में लिखा है। तो जब इस आयत में यीशु मसीह ने कहा है तो जरूर स्वर्ग में बिना कोई रुकावट परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर क्या बात है, पृथ्वी पर क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रार्थना क्यों करना है? क्यों यदि प्रभु ने ऐसे कहा है तो उसमें कुछ जरूर कारण है। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो करके जब प्रार्थना करना है तो पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रुकावट है, कुछ समस्या है। इसलिए बता रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होने में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? यदि परमेश्वर है
और सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, तो क्यों पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होने में रुकावट है? ये जरूर हमें सोचना चाहिए। इसका मतलब कुछ जरूर रुकावट है, इसलिए हमें प्रार्थना करना पड़ता है। क्या पृथ्वी परमेश्वर के हाथ में नहीं है? क्या परमेश्वर के सृष्टि नहीं है? क्या पृथ्वी के लोग परमेश्वर के नहीं है? क्या परमेश्वर को पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं है? जरूर है, जरूर है। तो भी परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर की मन की पूरी इच्छा जो है पृथ्वी पर इस समय पूरी नहीं होती है। एक समय जरूर था कि स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी परमेश्वर की इच्छा बराबर पूरे होते थे, लेकिन अभी नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, आदम और हवा के पाप के कारण है। उस पाप के कारण परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर होती नहीं है। कारण वहां शुरू हो गया। उससे पहले पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य की सृष्टि की, उस समय मनुष्य को प्रभु ने आशीष दिया, परमेश्वर ने आशीष दिया। उस आशीष जब दिया, उधर कैसे प्रभु ने उनको आशीष दिया है? आशीष ऐसे दिया, उस समय परमेश्वर पृथ्वी को, आप हम सबको मालूम है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो उस परमेश्वर सब बातों की सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। पृथ्वी की और स्वर्ग के सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि सृष्टिकर्ता वही है तो सृष्टि के ऊपर उनको अधिकार है। मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य के ऊपर भी परमेश्वर को अधिकार है। लेकिन इधर प्रार्थना का विषय प्रार्थना करने के बारे में बताते समय यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो आदम को बनाकर आशीष देते समय परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 28वां पद, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28, उधर हम लोग क्या पढ़ते हैं? उधर परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद जो आशीष दिया है उसके बारे में वहां लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। ओके, मैं पढ़ के आपको सुनाऊं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। जिसको परमेश्वर ने बनाया उसको परमेश्वर ने आशीष दी। क्या आशीष दिया? और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। द रूलिंग पावर, अधिकार करने का आशीष मनुष्य को परमेश्वर ने दिया, और उसको अपने वश में कर लो, और अधिकार उसके ऊपर रखो। मतलब अधिकार, रूलिंग पावर, अधिकार रखने का आशीष प्रभु ने आदम को दिया है। और उसका मतलब पृथ्वी के अधिकारी कौन है? पृथ्वी के अधिकारी आदम है, and that is a great thing. The earth, the power over the earth was given to Adam. तो परमेश्वर ने जब आदम को अधिकार दिया है, मनुष्य को अधिकार दिया है, परमेश्वर सोचता है कि मैं उनके बीच में क्यों आना है? जब उनको अधिकार दिया है वो चलाने दो। So let him do, let him rule. So God is a God of liberal. When he gives the power to somebody, and then he never interfere in that, because he has already given the power. उस प्रभु ने उनको अधिकार दिया। अधिकार के बीच में हाथ डालने का काम प्रभु का नहीं है।
And because God is the one who has given the power, and he has got every right to interfere, and he definitely interfere, उसमें कोई संदेह भी नहीं है, लेकिन हर बात में प्रभु अपने हाथ नहीं लड़ता है। आप प्रभु अपने अधिकार जरूर चलाता है। हम लोग नूह के समय पर देखा है, नूह के समय पर प्रभु को अपना हाथ बढ़ाना पड़ा, इसमें हाथ डालना पड़ा, and God had to interfere, and definitely God is interfering in the affairs of men. Definitely, उसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभु को जब चाहता है जरूर अपने हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, पृथ्वी के बातों में कार्य कर सकता है जरूर, लेकिन हर बात में प्रभु ऐसा करता नहीं, क्योंकि अधिकार मनुष्य को दिया है। लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया? मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने के कारण वो अधिकार जो उसके ऊपर था, वो अधिकार जिसने उसको धोखा दिया उसने ले लिया। अभी पृथ्वी किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में जरूर दिया है। मनुष्य के हाथ में से वो दुष्ट जो हैं, शैतान जो हैं, वो अधिकार को अपने वश में कर दिया। अभी इसमें दो मनुष्य भी हैं और शैतान भी है। अब क्या हो गया? मनुष्य को दिया हुआ अधिकार शैतान ने छीनकर उस मनुष्य पर किसने राज्य करने लगा? शैतान। Then the devil started to rule over man whom the Lord has given the earth. Now, in fact, there are two over the earth. There are three. God himself is there. God is there. यीशु मसीह तो परमेश्वर हैं, और परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, मनुष्य से शैतान ने छीन लिया। So there are now three powers working over the earth. लेकिन इसमें परमेश्वर तो मतलब इसमें जैसे बाकी लोग वैसे शैतान करते हैं, मनुष्य करते हैं, वैसे एकदम अपने आप को वो प्रकट नहीं करते हैं। परमेश्वर हमें फ्री विल दिया है, फ्री विल, हमें सो इच्छा पर चलने का, राज्य करने का अधिकार प्रभु ने दिया है। इसलिए आपको मालूम है आदम बाग में क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको रोका नहीं है, हाथ नहीं पकड़ा, नहीं खाना नहीं है। God has given him power to rule and free will to act upon. तो इसलिए परमेश्वर उनको हाथ नहीं पकड़ कर रोका नहीं है, नहीं जी आप ऐसा नहीं करना, नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य को दिया हुआ अधिकार अभी शैतान ने क्या कर दिया? लेकर अभी आपस में बांट दिया है। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, अभी हम दानियल की पुस्तकों में पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर से लेकर आज का जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र तक की बात दानियल के समय ही प्रभु ने बता दिया था। सो नाउ वी आर रूलिंग द earth along with the evil one, शैतान। और शैतान क्या करते हैं? शैतान मनुष्य पर राज्य करते हैं, पर मनुष्य को अपने वश में कर दिया। यीशु मसीह के समय पर, यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, शैतान पर जय पाने के लिए, शैतान को हराने के लिए आया है। ये शैतान ने क्या कहा? लूका के सुसमाचार अध्याय 4, 5 और 6, लूका 4, 5 और 6, लूक चैप्टर 4 वर्सेस 5 and 6। उधर शैतान ने यीशु मसीह को क्या कहा? यीशु मसीह के परीक्षा के समय शैतान ने यीशु मसीह को कहा, 4th chapter 5 and 6। Okay, 4th chapter 5 and 6 में लिखा है कि यीशु ने उससे 5, तब शैतान उसे ले गया और उसको
पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। शैतान ने क्या दिखाया? जगत के सारे राज्य दिखाया और उससे कहा मैं यह सब अधिकार, लेकिन अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं शैतान, ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा। यीशु मसीह को बोल रहा है मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। देखिए ना, ये इसमें झूठ भी है सच भी है, आधा सच है आधा झूठ है। शैतान को क्या सौंपा है? परमेश्वर ने नहीं है, सौंपा है तो मनुष्य को है, मनुष्य को सौंपा है। लेकिन मनुष्य को जो सौंपा है, शैतान ने क्या कर दिया? मनुष्य को धोखा देकर इस अधिकार को अपने वश में कर लिया। सो नाउ ही क्लेम्स, शैतान ये दावा करते हैं कि ये अधिकार मेरे पास है और सब कुछ मेरे पास है और इसका विभव मेरे पास है और ये मुझे, क्योंकि वो मुझे सौंपा है। अरे भाई, आपको कैसे मिलेगा? किसने सौंपा है? आप ले, ये तो वो एक थोड़ा सा इसमें एग्रेगेशन है कि ही क्लेम्स एवरीथिंग इज गिवन अनटू मी। क्या परमेश्वर ने क्या शैतान को दिया था ये पृथ्वी? ऑफ कोर्स it is under the influence of Satan, but God has not given to Satan. शैतान ने वो मनुष्य से छीन लिया, मनुष्य को दिया था अधिकार, मनुष्य को रूलिंग पावर दिया था, मनुष्य को राज्य करने का अधिकार दिया था, अधिकार चलाने का आश्रय दिया था। तो इसलिए अभी शैतान कार्य करता है, मनुष्य के ऊपर शैतान कार्य करता है, प्रभु के लोगों के ऊपर भी प्रभु शैतान कार्य करता है। पतरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पतरस के बारे, पतरस तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, यीशु के पीछे चलने वाला था, तो भी शैतान उसके ऊपर काम किया है। और यूदास को क्या कर दिया? शैतान ने कब्जा कर दिया। और कलीसिया आरंभ होने के बाद क्या हो गया? अनन्या सफीरा के बारे में पढ़ते हैं, शैतान ने उनको अपने वश में कर लिया है, अनन्या सफीरा को। So the power and influence of devil is working everywhere, including the children of God. परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी शैतान का कार्य चलता है। और वो शैतान ये कोशिश करते हैं कि किसी को भी गिराए, चाहे वो परमेश्वर के लोग हो या और कोई हो। तो इसलिए शैतान अभी कार्य करता है। And now the world is under the influence and the power of devil. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वें पद में क्या लिखा है? 1 John chapter 5 verse 19। उधर हम लोग पढ़ते हैं 1 John chapter 5 verse 19। उसमें लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखिए ना, उस दुष्ट के वश में पड़ा है। किस दुष्ट के वश में? शैतान। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है। इसका मतलब संसार जो है अभी किसके वश में है? दुष्ट के वश में है, दुष्ट के वश में। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम प्रार्थना करो। कैसे करो? जैसे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मतलब स्वर्ग में पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर होना है तो हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना क्यों करना है? कारण नहीं है, इसमें गड़बड़ है। शैतान ने उसको अपने वश में कर दिया। दानियल ने प्रार्थना किया, प्रार्थना का जवाब उसी दिन मिल गया, देखिए यहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो गया, रुकावट हो गई, नहीं आया। अंधकार की ताकतें जो आकाश मंडल में है वो रुक दिया, जो उत्तर लेके आया था। सो now if the will of God is to be fulfilled on this earth, there is some kind of hindrance. For that we have to pray that let thy will be done on this earth.
प्रभु जी आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। We have to earnestly pray, और especially in this in situation, जब अभी हम लोग जिस हालत में हैं, हमें बहुत प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी आपकी मर्जी जो है इस पृथ्वी पर पूरी होना है। क्या प्रभु चाहता है सब लोग नाश हो जाए? नहीं है। परमेश्वर चाहता है सब लोग उद्धार पाए, सब लोग प्रभु को जाने, सच्चा और जीवदे परमेश्वर को जाने, सच्चा और जीवदे परमेश्वर पर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए, परमेश्वर के ज्ञान पहचान में बढ़े। उस इच्छा पूरी नहीं होती, अभी नहीं हो रही है। सब लोग परमेश्वर के पहचान में आना प्रभु चाहते हैं, सब लोग उद्धार पाना प्रभु चाहते हैं, कोई भी नाश नहीं होना प्रभु चाहते हैं। क्या वो इच्छा पूरी होती है? नहीं है ना, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी दुष्ट राज्य कर रहे हैं, दुष्ट राज्य कर रहे हैं मनुष्य के द्वारा, और मनुष्य परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर से दूर हो गया, अपने रास्ता पकड़कर दूर हो गया। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यशायाह नबी के पुस्तक में पढ़ते हैं, अपने अपने रास्ता पकड़ लिया। We all have gone astray to on ways. हम अपने अपने रास्ते में भटक गए हैं और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं करके बोलते हुए ये परमेश्वर से दूर हो गया। Being religious and pious and godly, we are going away from God. We think that we are God's people, but we means people, मनुष्य क्या करते हैं कि परमेश्वर के हैं करके समझकर परमेश्वर दूर हो रहे हैं। They think that they are very religious people, but in reality they are going away from God, the real God. तो इसलिए सच्चे परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। They may be religious, they may be pious, but not of God. They are going away from God. So, तो इधर दुष्ट के अधीन में हो गए, दुष्ट भी अपना काम चला रहे हैं और बहुत जोर से काम कर रहे हैं। मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने का काम है दुष्ट का काम। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होने नहीं पा रहे, पूरी नहीं हो रहा है, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है। जितने लोग परमेश्वर को मान लिया, सच्चे और जीवदे परमेश्वर को ग्रहण किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पाए, ये हम लोग प्रभु के राज्य में हैं अभी, क्योंकि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। सो वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड एंड वी आर एक्चुअली इन हिज प्लेस। सो डेफिनेटली द विल ऑफ गॉड शुड बी फुलफिल्ड इन आवर लाइव्स। हम जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा जरूर पूरी होती है, होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हम तो ऑलरेडी परमिशन दे दिए प्रभु को। We have already given the authority and power to God, and we have given him the kingship, lordship. हम प्रभु को, यीशु मसीह को हमारा प्रभु मान लिया है, राजा मान लिया है। इसका मतलब उसी का राज्य चलेगा, हम उसके सहमत हो गए हैं। But others are not willing. Others have not so far willing. So for them we have to pray that if the will of God to be fulfilled on this earth, they have to also to agree. जितने लोग एग्री करेंगे उतने उन लोगों के ऊपर प्रभु का राज्य होगा, प्रभु प्रभुता करेगा। सो इसलिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु जी आपकी इच्छा धरती पर भी पूरी हो, मेरे जीवन में भी पूरी हो। हमारे जीवन में तो पूरा होना ही है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है। We have already given permission and we ask to only yield to God for for fulfilling the will of God. प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे जीवन को हमें देना है। हम ऑलरेडी दे दिया है, प्रभु को राजा बना दिया, प्रभु बना दिया, तो वही हमारे ऊपर राज्य करेगा। हम उसी के राज्य में हैं। हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रभु ही राज्य करना है, करते हैं, करना चाहिए। तो इधर
ये पृथ्वी पर क्यों नहीं हो रहा है? तब ये कारण नहीं है। पृथ्वी पर पूरे ना होने का कारण ये है कि अभी ये पृथ्वी, ये संसार है, दुष्ट के अधीन में है। मनुष्य के अधीन से दुष्ट ने ले लिया। दुष्ट के अधीन में होने के कारण दुष्ट अपना कार्य चलाता है, बहुत जोर से चलाता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4, 3 और 4 में लिखा, हाउ द डेविल इज वर्किंग अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को रोकने के लिए शैतान किस प्रकार कार्य करते हैं, वो बात पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखकर बताया। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4, 3 और 4 में पौलुस ने कुरिन्थियों को बताया। तो क्या बताया? 2 Corinthians chapter 4 verses 3 and 4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, देखना पर्दा पड़ा है, तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर, ये कौन है? ये संसार के ईश्वर क्या प्रभु है? नहीं है। प्रभु ऐसा करता नहीं है ना, ये और कोई है। ये संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो इधर लिखा है पृथ्वी के परमेश्वर, संसार के ईश्वर, वो कौन है? ये दुष्ट है। वो क्या करते हैं? लोगों को अंधा करते हैं, मेकिंग ब्लाइंड। सो ये दुष्ट कितने जबरदस्त कार्य करते हैं कि सच्चाई को ग्रहण करने से लोगों को रोकते हैं, सच्चाई को देखने से लोगों को रोकते हैं, मेकिंग पीपल ब्लाइंड, एंड दैट इज द वर्क ऑफ द डेविल। सो इसलिए क्या होते हैं, परमेश्वर की इच्छा को लोग जानते ही नहीं और जानना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं तो भी वो अंधे हो गया, देखते हुए अंधे हो गया। दे सी बट दे आर ब्लाइंड। वो देखते हैं लेकिन अंधे हैं। तो इसलिए बाइबल में पढ़ते हैं कि पौलुस को भी प्रभु ने कहा कि तुम्हें इसलिए मैं अभिषेक करता हूँ, तुम्हें इसलिए मैं भेजता हूँ कि तू जाकर उन अंधों के आंखों को खोले। That blind people are not literally blind. They are blinded by devil. तो वो आत्मिक अंधकार में है, अंधे हैं। तो इधर शैतान अभी भी ये कार्य में है, ये कार्य करते हैं कि लोगों को अंधा करते हैं, अंधकार में रखते हैं, ताकि उन लोग कभी भी सुसमाचार के उस प्रकाश में ना आए। तो हमें प्रार्थना करना है, आपकी इच्छा इस धरती पर पूरी हो। यदि वो अंधकार में रहेगा तो कैसे प्रभु की इच्छा पूरी होगा? तो इसलिए हम प्रभु के सन्मुख प्रभु से प्रार्थना करें कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, धरती पर भी हो। Let the will of God be fulfilled on this earth also as it is in heaven. And that should be our prayer. इसको कौन रोकते, हमें पता चल गया कौन रोकते हैं। तो इसके साथ हमें लड़ाई करना है। प्रार्थना में हम इस अंधकार की ताकतों के साथ लड़ाई करते हैं, वो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। हमारी लड़ाई कोई मनुष्य से नहीं है, द पावर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार की ताकतों के विरोध में है। सो व्हेन वी प्रे, इट इज अ फाइट अगेंस्ट द पावर्स ऑफ डार्कनेस, दैट वी मे गेट विक्टोरी ओवर देम, सो दैट द विल ऑफ गॉड must be fulfilled on this earth. तो इसलिए ये एक प्रार्थना जो है, ये शैतान अंधकार के ताकतों के साथ एक लड़ाई है, एक युद्ध है। So we are fighting with the powers of darkness in prayer, so that the will of God may take place in this world and on this earth. So प्रार्थना हुई है मत्ती 6:10 में, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पर भी, पृथ्वी पर भी हो। तो मैं और आप सचमुच चाहे परमेश्वर की इच्छा केवल हमारे जीवन में नहीं, हमारे घरों में ही नहीं, सारे धरती पर, सारे पृथ्वी पर पूरी होकर देखने पाए। और इस अवसर पर विशेष कर परमेश्वर की इच्छा लोगों के ऊपर, लोगों के जीवन में पूरी होना है।
कितने लोग अंधकार में हैं, करोड़ों लोग अंधकार में डूब रहे हैं, घूम रहे हैं, डूब रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानने नहीं पा रहे हैं और पहचानते नहीं है। और तो उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होकर देखने पाए और उन लोग भी सच्चाई को ग्रहण करने पाए, परमेश्वर के सन्मुख आए और परमेश्वर की ओर देखने पाए, परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे सके और परमेश्वर को अपना राजा और प्रभु बनाए और परमेश्वर के राज्य में उन लोग एक प्रजा बनकर जीने पाए। तब देखना, when the will of God is going to be fulfilled on this earth, the kingdom of God will come. परमेश्वर का राज्य इस धरती पर हो, हमारे घरों में, जीवन में परमेश्वर का राज्य कार्य करेगा। तो आइए इस समय हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम आप में से कोई प्रार्थना कर सकते हैं, यदि आप में से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, आज का दिन प्रभु जी, हालेलुया, पवित्र वचन सुनने के लिए परमेश्वर आपने किया सहायता के लिए धन्यवाद करता परमेश्वर। हालेलुया, जो प्रभु जी, हालेलुया, इस क्लास के द्वारा हालेलुया आशीष पाने में सहायता करता प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद करता प्रभु जी, हालेलुया, आपको दास के लिए प्रभु जी, हालेलुया, हमारे लिए प्रभु जी, हालेलुया, जो वचन तैयार किया परमेश्वर, हालेलुया, पवित्र आत्मा प्रभु जी, हालेलुया, बात के वचन के लिए प्रभु जी धन्यवाद करता परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु जी, हालेलुया, प्रभु जी, हालेलुया, जो प्रभु जी, हालेलुया, आराधना की प्रार्थना करता प्रभु जी, हालेलुया, इस देश में प्रभु जी, हालेलुया, हर कोने कोने में परमेश्वर, हालेलुया, आज का आराधना चलने वाला है परमेश्वर, हालेलुया, आपको पवित्र आत्मा प्रभु जी, हालेलुया, हर कलेश के ऊपर होने के लिए प्रभु जी, हालेलुया, प्रभु जी धन्यवाद करता प्रभु जी, हालेलुया, आज का समय प्रभु जी, हालेलुया, हमारे लिए आपने तैयार किया, उसको धन्यवाद करता परमेश्वर, हालेलुया, इस समय पर प्रभु जी जितना भी लोग प्रभु जी, हालेलुया, इसमें प्रभु जी पार्टिसिपेट किया है प्रभु जी, हालेलुया, सबको प्रभु जी, हालेलुया, आशीष करना प्रभु जी, वचन के अनुसार प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए मदद करना प्रभु जी, हालेलुया, शैतान प्रभु जी, हालेलुया, हमारे ऊपर प्रभु जी राज करने के लिए प्रभु जी, हालेलुया, कहीं तरह के प्रभु जी, हालेलुया, समस्या लेकर आते प्रभु जी, हालेलुया, लेकिन प्रभु जी, हालेलुया, आप प्रभु जी, हालेलुया, हमारे साथ है प्रभु जी, हम विश्वास के साथ प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए मदद करना परमेश्वर लगता प्रभु जी, हालेलुया, आपने किया हर एक उपाय प्रभु जी, हमारे लिए आपने किया हर एक उपकारों के लिए प्रभु जी हम याद करते परमेश्वर, हालेलुया, और आपका इच्छा अगर मध्य रहेगा तो प्रभु जी, हालेलुया, आने वाले दिन प्रभु जी आपको इकट्ठा होकर प्रभु जी आपको आराधना करने के लिए हमें समय देने के लिए प्रार्थना विनती करता प्रभु जी, हालेलुया, हमारा प्रार्थना प्रभु आपने सुन लिया, धन्यवाद देकर छोटे से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से मांगता सुनो, ग्रहण कर स्वर्ग के पिता, आमीन, आमीन, आमीन। ओके, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। 10